2011 से 2020 तक 3 लाख रेप के केस रजिस्टर्ड हुए पुलिस में, और जो नहीं हुए वो 16 दिसंबर 2012 की रात कौन भूल सकता है? कोई नहीं। सरकारें जाग उठी, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर किए गए जिसमें कुछ ऐसे मोबाइल नंबर्स दिए गए कि अगर अचानक आपके साथ में इस तरह की समस्या हो जाए तो आप पुलिस को फोन कर सकते हैं, पुलिस को बुला सकते हैं मदद के लिए। बहुत सारे सेंटर शुरू हो गए, कुछ प्राइवेट एनजीओज ने शुरू कर दिए, कुछ गवर्नमेंट ने कि हम आपको सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे, और भी बहुत सारी तैयारियां हुई। उसके बाद भी लगातार रेप होते रहे, उसके बाद भी लड़कियां लगातार मारी जाती रहीं। किस अनुपात में अगर आप जाएंगे गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इतने सारे काम करके भी एक काम कोई भी सरकार, कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या होम मिनिस्ट्री या हमारे गुरु लोग जो टीचर्स होते हैं या हमारे माता पिता जो हैं नहीं कर पाए कि एक संस्कारों की घूंटी बिल्कुल मिलिट्री की तरह से दी जाए हमारे समाज के नौजवानों को। जो अगर आप रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो हमारे समाज में बहुत बड़ी संख्या में नौजवान हैं। अब उसकी जरूरत है, वरना ऐसे कितनी ही निर्भया और श्रद्धाएं कटती पिटती रहेंगी। क्या नाम है? एज कितनी है? 30, सिंपी 12, आरती 13, महिमा 13, रोशनी 13, माय नेम इज अनन्या, एज 12, वैष्णवी 10, आचार 12। ऑलराइट, अब तुम लोगों को मैं एक बात बताता हूँ। जो आजकल तुम शॉर्ट्स देखते हो, रील्स देखते हो, उसमें एक चीज़ बहुत ही ख़राब है जो आप लोगों को बर्बाद कर रही है। मेरी बात समझ लेना, आपकी एक लिमिट है, अपनी लिमिट को क्रॉस करोगे ज़िंदगी में नुकसान होगा। समझे? लिमिट का क्या मतलब है? अगर तुम समझते हो कि ये आजकल का दस्तूर है, ये आजकल का फैशन है, तो ये बेवकूफ़ी है। क्या तुम इस एज में प्रिंसिपल बन सकती हो? क्या तुम्हारी इस एज में शादी हो सकती है? क्या तुम इस एज में डॉक्टर बन सकती हो, वकील बन सकती हो? कुछ नहीं। जो तुम्हारी एज है वही रहना पड़ेगा। उस एज से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, पढ़ाई करते जाओगे, एक ऐसा समय आएगा जब वो सब होगा जो दुनिया में होता है। जैसे आपको नौकरी मिलेगी, विवाह होगा, कभी भी कोई मदद की ज़रूरत होगी, मैं आपकी मदद करूँगा। हाँ, दोस्ती बुरी नहीं है, लेकिन क्या बुरा है? फालतू के विचार। फालतू के विचार मत रखो, मैं बहुत साफ बता रहा हूँ तुम्हें। कोई शक? कभी भी कोई आपको ऐसी समस्या है कि समझ में नहीं आ रहा, या कोई आपको तकलीफ दे रहा है, या आपको कोई फंसा रहा है, या आपको कोई प्रेशर कर रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है किसी ना किसी कारण से, आप माँ बाप से नहीं कह सकते क्योंकि डरते हैं। आप दोस्तों से कहते हैं, दोस्त भी आपकी उम्र के हैं या 1-2 साल बड़े हैं, वो आपको सही सलाह नहीं दे सकते। मैं आपका ट्रेनर भी हूँ और मैं डॉक्टर भी हूँ, है ना? तो मैं आपको सही सलाह दे सकता हूँ। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, आप आकर मुझसे सलाह लो। कोई भी कन्फ्यूजन है ना, कभी भी मुझे फ़ोन कर लो, चाहे रात के 2 बजे। बिकॉज समाज में क्या हो रहा है अभी आपको पता नहीं। अभी आप सिर्फ क्या, आपकी एज है 12-13 साल, तो हार्मोन्स होते हैं चेंज, और हमारे विचार होते हैं, हमारे सपने होते हैं। कोई शक? समझ गई दीदी? जिस तरह से हम अपना पहनावा बदलते हैं, कानून के लिखने वालों और कानून को आम जनता पर लगाने वालों, यदि अंग्रेजों के बनाए कानून नहीं चल रहे हैं अभी, तो कुछ देसी प्रकाश डालिए उस पर। इस दुनिया में अलग अलग देशों ने बहुत सारे युद्ध लड़े, विश्व युद्ध भी हुए, अभी भी हम विश्व युद्ध की कगार पर हैं। पर क्या आप मुझे बताइए कि कभी भी ऐसा हुआ कि युद्ध से कोई नतीजा निकल पाया? आखिर में सफेद झंडा निकालकर या मीटिंग करके हमें फैसला करना ही पड़ता है, चाहे वो हमारे देश के युद्ध रहे हों या दूसरे देशों के युद्ध रहे हों। अब रेप जैसी समस्या कानून से कैसे सुधर पाएगी? निर्भया के केस में आपने जितने भी उन लड़कों को फांसी दी, उसके बाद में क्या रेप होने बंद हो गए? नहीं हुए। इसका मतलब कानून का तरीका, कानून को सोचने का तरीका, उसको अप्लाई करने का तरीका बदलना होगा। सामाजिक यातनाएं यानी कि सोशल पनिशमेंट दिए जाने चाहिए। और अब तो हमारे पास इतनी सुविधा है, इतने सारे चैनल्स हैं, हजारों लाखों की तादाद में कैमरास हैं, स्टेडियम में किसी जगह लगाइए कि इस इंसान को ये वाला, इस इंसान को ये वाला, गुनाह की सजा, और फिर हर बार उनकी वीडियोस आम लोगों तक पहुंचाइए। उसी तरह से जैसे राजनीतिज्ञ अपने वीडियोस और अपनी बातें पहुंचाते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फिर देखिए समस्या का समाधान होगा। वेद कबीरा का मस्तिष्क और वेद भगत सिंह का एप्लीकेशन हमेशा सफल होता है। जय हिंद।